Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan, your science teacher, Noor School and College, मानसरा। जैसा कि आपको पता है, हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। इसमें हमने जो सबसे पहले देखा था वो था कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू आवर बॉडी और सेल्स, और द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स आउट ऑफ आवर बॉडी और आउट ऑफ आवर सेल्स। ये मटेरियल्स की मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और कौन से मटेरियल्स बॉडी में मूव करते हैं और कौन से मटेरियल्स बॉडी से बाहर मूव करते हैं, कहाँ से मूव करते हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इनमें यूज़फुल जो मटेरियल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर मूव करते हैं, वाटर, साल्ट, फूड एट्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ठीक है, कैल्शियम है और बहुत सारे हैं। फिर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो बॉडी से बाहर मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये बॉडी से बाहर, और समटाइम्स वाटर अगर एक्सेस हो वो भी बॉडी से बाहर मूव करता है। फिर जो दूसरी मेन बात थी, एक बात कि ट्रांसपोर्ट क्या होती है और कौन सी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट होती हैं, दो बातें होगी। तीसरी जो मेन बात हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट एक स्पेशल सिस्टम के थ्रू होती है। उस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो लेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए कोई ख़ास ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता। जिस तरह बैक्टीरिया हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो इनमें कोई ख़ास सिस्टम नहीं होता। फिर हमने स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो हमने ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में स्टार्ट किया। चूँकि ह्यूमंस और हायर ऑर्गेनिजम्स, हम मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसीलिए एक ख़ास सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि मिल के एक सिस्टम बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं, मेक श्योर करते हैं मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन को। और इस सिस्टम को हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको कहते हैं, या फिर ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। यानी कि वो सिस्टम जिसके थ्रू ह्यूमंस के अंदर मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होती हैं उसको या हम ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, या फिर हम उसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। पहली बात होगी। दूसरी बात कि इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हार्ट है, ब्लड वेसल्स और ब्लड। इन तीन ऑर्गन से मिल के ये पूरा सिस्टम बनता है। तो ये इसके मेजर पार्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। अब ब्लड जो कि ब्लड वेसल्स में मूव करता है, कैसे मूव करता है, हार्ट की पंपिंग एक्शन से। तो इसी के ज़रिए से मटेरियल्स मूव करते हैं पूरी बॉडी में। ब्लड जैसे सर्कुलेट करता है तो उसी तरह मटेरियल्स भी पूरी बॉडी में उसके साथ सर्कुलेट करते हैं। तो इसी तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वापस सेल से आ रहा होता है डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ। तो इस पूरे सिस्टम को, जो कि ये ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब आज हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, इन तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मेजर पार्ट्स हैं। इनमें सबसे पहले हार्ट आ जाता है, ठीक है। तो हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में हम देखते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर पंप, या इट इज़ ऑर्गन मेड ऑफ मसल्स, या इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका काम जो है, इसका जो फंक्शन है वो है पंपिंग करना, ठीक है।
तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप. It push blood around whole body by contraction and relaxation of its muscles. अब ये जो हार्ट का काम है पंपिंग, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करना, पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को पुश करना. कैसे पुश करना? जब, क्योंकि हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से मिलके बना हुआ है, तो ये जब कंट्रैक्ट, और हमें पता है मसल्स का काम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, तो हार्ट के मसल्स जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो ब्लड होता है वो बॉडी की तरफ पुश होता है. तो ये हार्ट का काम है. अब इसका साइज़ की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, तो साइज़ ऑफ हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट. यानी कि जो हम हाथ का मुक्का बनाते हैं, फिस्ट मुक्के को कहते हैं, तो इस मुक्के जितना साइज़ हमारे हार्ट का भी इतना ही साइज़ होता है. द साइज़ ऑफ हार्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ अ ह्यूमन फिस्ट. हमारे मुक्के का जितना साइज़ होता है इतना साइज़ हमारे हार्ट का भी होता है. और हार्ट कहाँ पे होता है? ये चेस्ट कैविटी में होता है. पहले चैप्टर में जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि लंग्स चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं. एक लंग राइट साइड पे, दूसरा लेफ़्ट साइड पे. दोनों के दरमियान हार्ट होता है. दोनों के दरमियान, लंग्स के दरमियान हार्ट होता है. यानी कि चेस्ट कैविटी में, या जिसको हम थोरैक्स भी कहते हैं, चेस्ट कैविटी को हम थोरैक्स भी कहते हैं, वहाँ पे हार्ट मौजूद होता है बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान. लेकिन आपको ये बात थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये आप देख सकते हैं, ये वाला साइड थोड़ा सा हार्ट का बाहर को निकला हुआ है. ये आप पूरा हार्ट देखें तो ये वाला साइड जो है, ये लेफ़्ट साइड थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है. तो ये हम इसीलिए कहते हैं कि हार्ट जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है. चेस्ट कैविटी में लेफ़्ट साइड पे होता है. होता तो वो दरमियान में है, होता तो वो दरमियान में. ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये लेफ़्ट साइड को थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ठीक हो गया. फिर एक दूसरी बात, जो मेन बात है कि हार्ट तो हमने बात कर दी. ये मसल्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं. मसल्स के ऊपर ऐसे एक मेम्ब्रेन, एक शीट होती है. यानी कि हार्ट के गिर्द एक शीट होती है, और ये डबल शीट होती है. दो शीट्स इस तरह हार्ट के गिर्द लिपटी होती हैं. इन शीट्स को हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं. हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय रिब्स. अब ये चेस्ट कैविटी में होती हैं, और चेस्ट कैविटी के ऊपर रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं. एंड कवर्ड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. यानी कि ये एक मेम्ब्रेन, एक शीट होती है, और ये शीट डबल वॉल्ड होती है, डबल शीट होती है. इस हार्ट की जो शीट है, जो कवरिंग है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. और इस पेरिकार्डियम की जो दो शीट्स हैं, इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है. फ्लूइड वाटर की तरह सब्सटेंस. ठीक है. इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के दरमियान फ्लूइड होता है. इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं. अब इस फ्लूइड का क्या फंक्शन है? ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ताकि जिस टाइम हार्ट बीट करे, कंट्रैक्ट रिलैक्स हो, इसको हम बीट कहते हैं. वन कंट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, ये एक बीट है. तो हार्ट जब बीट करे तो इसकी बीटिंग, अगर लुब्रिकेशन नहीं होगी तो उससे इसकी बीटिंग इफ़ेक्ट होगी. तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का ये काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को डैमेज होने से, क्योंकि ये मुसलसल कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है. तो उससे इसकी फंक्शनिंग में इसकी फंक्शनिंग स्मूथ रहे, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्मूथ रहे. तो वो इस लुब्रिकेंट की वजह से, पेरिकार्डियल फ्लूइड की वजह से
ये फंक्शन हार्ट का पॉसिबल होता है, स्मूथ होता है। अब हम बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, यानी कि हार्ट के एनाटॉमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इंटरनल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 4 हिस्से हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिर ब्लड वेसल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये ब्लड वेसल्स हैं। एक को रेड शो किया हुआ है और दूसरी को ब्लू शो किया हुआ है। ये रेड और ब्लू इसलिए शो किया हुआ है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको रेड मार्क किया हुआ है। इस चैम्बर में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, इस चैम्बर में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, और इस ब्लड वेसल में जो ब्लड मौजूद होता है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि इस चैम्बर में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इसी तरह इस चैम्बर में और इसी तरह इस ब्लड वेसल में, जो हार्ट से ब्लड वेसल्स रगें निकल रही हैं, ये इसने शो की हुई है, इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है। तो यहाँ पे मेन बात हमने क्या डिस्कस की, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है जिससे ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है, पहली बात। दूसरी बात, आपसे कोई पूछे कि साइज़ क्या है हार्ट का, तो हार्ट का साइज़ एक ह्यूमन फिस्ट के साइज़ जितना है। और हार्ट कहाँ पे होता है, ये चेस्ट कैविटी में होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे होता है। इसको प्रोटेक्ट किया होता है चेस्ट कैविटी को रिब्स ने, और हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड लुब्रिकेट करता है हार्ट को, ताकि ये वो इजीली स्मूथली कंट्रैक्ट रिलैक्स हो सके। फिर हमने बात की कि हार्ट के 4 हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। 2 चैम्बर्स को हम आर्ट्रिया कहते हैं और 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्ट्रिया 2 होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड पे होता है और एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल राइट साइड पे होता है। ये 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्ट्रिया, ऊपर वाले आर्ट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। एक आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड पे, एक आर्ट्रिया, एक वेंट्रिकल राइट साइड पे। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। और आर्ट्रिया, सिंगल आर्ट्रिया को आर्ट्रियम कहते हैं, यानी कि आर्ट्रिया का सिंगुलर, आर्ट्रियम, दोनों को मिला के आर्ट्रिया, एक को आर्ट्रियम कहते हैं। अब ये जो ऊपर वाले होते हैं चैम्बर्स, आर्ट्रिया जिनको हम कहते हैं, ये नीचे वाले चैम्बर से, वेंट्रिकल से स्मॉलर होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा है, ये इसका छोटा सा साइज़ है, ये इसका छोटा सा साइज़ है, जबकि इसका साइज़ ये बड़ा है, वेंट्रिकल्स का साइज़ बड़ा है। अब आर्ट्रिया की जो वॉल होती है वो थिन होती है, देन वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है। ये आप देख सकते हैं, इसकी मोटी वॉल है, मस्कुलर, थिक मस्कुलर वॉल। लेकिन आप आर्ट्रिया की वॉल देखें तो ये थिन है। और आर्ट्रिया ओपन होता है वेंट्रिकल्स में। ये आर्ट्रिया लेफ़्ट आर्ट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल में ओपन होता है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है थ्रू वेल्व। यहाँ पे एक वाल होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको गार्ड किया होता है, जिसमें वाल प्रेजेंट होता है और वो ओपन और क्लोज़ होता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है ताकि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो सके। अब हम वाल को देखते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, ये वेंट्रिकल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट आर्टरियम से इस वेल्व के थ्रू ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और ये ऊपर राइट आर्टरियम से ब्लड इस वेल्व के थ्रू ये वेंट्रिकल में आता है। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ रहा होता है, इस वाल्व से भी इस वेल्व से भी, लेकिन वेंट्रिकल से वापस आर्टरियम में ब्लड नहीं जा सकता। ये वेल्व की आप शेप देखें तो यहाँ से ऐसे ब्लड वापस नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आ सकता है, लेकिन जब हार्ट पंप करता है, वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को, तो इस ये वेल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। जिस तरह आपके रूम का डोर है वो एक ही साइड पे ओपन होता है, दूसरी साइड आप जितना पुश करें वो ओपन नहीं होगा, इसी तरह ये वेल्व्स भी क्लोज हो जाती हैं, नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जा सकता। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें चला जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो मेन बातें थी, पहला पॉइंट कि 4 चैम्बर्स होते हैं, इन 4 में 2 आर्टरी होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड पे, दूसरा आर्ट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल राइट साइड पे, और आर्ट्रिया वेंट्रिकल से स्मॉलर होते हैं। क्यों स्मॉलर होते हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड स्टोर होता है और ये पंप करके हार्ट से बाहर निकलता है, और आर्ट्रिया ब्लड को सिर्फ रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स तक भेजता है, और वेंट्रिकल इस ब्लड को इन ब्लड वेसल्स के थ्रू या बॉडी तक भेजता है या फिर लंग्स तक। अब लेफ़्ट वाला बॉडी तक भेजता है ब्लड को, और राइट वाला वेंट्रिकल लंग्स तक भेजता है। और आर्ट्रिया लंग से लेफ़्ट वाला आर्ट्रियम रिसीव करता है ब्लड को, और दूसरा आर्ट्रियम बॉडी से रिसीव करता है ब्लड को। और दूसरी बात कि आर्ट्रिया की जो वॉल होती है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स की वॉल देखें, ये थिक है, जबकि आर्ट्रिया की थिन वॉल है। यहाँ पे आप ये देखें, ये बड़ी थिक मस्कुलर वॉल है। और फिर वेंट्रिकल्स में भी लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है। इस वेंट्रिकल की देखें, इस एज़ कम्पेयर टू दिस राइट वेंट्रिकल की वॉल, लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक है, जबकि आर्ट्रियम जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनकी वॉल्स थिन होती हैं। अब राइट साइड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, यानी कि राइट साइड पे आर्ट्रियम ये रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस वेल्व के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट पंप करेगा तो वेल्व क्लोज हो जाएगी, वापस आर्ट्रियम में नहीं जाएगा, बल्कि एक दूसरी वेल्व है, इस वेल्व से ये आर्टरी के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स में प्यूरिफाई होके ऑक्सीजन ऐड होके इस ब्लड में वापस इस ब्लड वेसल के थ्रू लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा, और लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में इस वेल्व के थ्रू चला जाएगा। और फिर जब हार्ट पंप होगा तो वेंट्रिकल से इस ब्लड वेसल के थ्रू, ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, इससे पूरी बॉडी में जाता है। ये ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ, और ये नीचे की तरफ बाकी बॉडी के पार्ट्स की तरफ ये ब्लड इस तरह सर्कुलेट करता है। अब मेन बात जो हम कर रहे थे कि राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ये लंग्स से रिसीव करके पूरी बॉडी में भेजती है। लेफ़्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पम्प्स इट इनटू द होल बॉडी। लेफ़्ट साइड
लंग्स से रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड वेसल एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज देता है। जबकि राइट साइड क्या करता है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करके राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में भेजता है और राइट वेंट्रिकल पंप होके लंग्स तक इस ब्लड वेसल के थ्रू भेज देता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने कंपोनेंट या पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया। हार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि ये हार्ट एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करना बाय इट्स कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसका साइज़ ह्यूमन फिस्ट के बराबर होता है, दूसरी बात। और आपसे कोई पूछे हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है और इसको रिब्स में हार्ट को प्रोटेक्ट किया होता है और एक कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम में फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं और ये लुब्रिकेशन का काम करता है, हार्ट बीट को स्मूथ बनाता है। फिर हमने चैम्बर्स के बारे में डिस्कस किया कि 4 चैम्बर्स हैं, 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स। एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल लेफ़्ट साइड पे है और दूसरा आर्टरिया और दूसरा वेंट्रिकल राइट साइड पे है। आर्टरिया वेंट्रिकल से साइज़ में स्मॉलर होते हैं और आर्टरिया की वॉल भी, मस्कुलर वॉल भी थिन होती है एज़ कम्पेयर टू दी वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। और लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल फिर राइट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा थिक होती है और ये चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आर्टरिया वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है लेफ़्ट आर्टरिया लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ थ्रू अ ओपनिंग, थ्रू अ वेल्व। ठीक है, ये वाल्व होती है इसके दरमियान, इससे ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है। और इसी तरह राइट साइड पे भी ये आपस में दोनों चैम्बर्स कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ ओपनिंग गार्डेड बाय वेल्व। अब राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और लेफ़्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है और पूरी बॉडी